हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ कैसे सीएनसी मिलिंग सिमुलेटर में ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा और एक ड्रिलिंग का प्रोग्राम भी बनाएंगे और स्वानसॉफ्ट सीएनसी सिमुलेटर जो फानुक कंट्रोलर है, फानुक 0 IM है, उस कंट्रोलर में इसको रन करके भी देखेंगे। तो चलिए पहले ये प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। 5 holes of 12.5 millimeter diameter are to be drilled at 5 places। यानी ये जो प्लेट है, इस प्लेट में हमें 5 ड्रिल होल बनानी है और हर होल का डायमीटर 12.5 मिलीमीटर का है। इसका मतलब यही है कि अगर हमें जॉब पीस में 12.5 मिलीमीटर होल का ड्रिल करना है तो ड्रिल बिट का भी जो डायमीटर होना चाहिए वो भी 12.5 मिलीमीटर होना चाहिए। यानी जब हम लोग टूल सिलेक्ट करेंगे तो उसका डायमीटर 12.5 मिलीमीटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द स्पीड एंड द फीड रेट आर 592 RPM एंड 100 मिलीमीटर पर मिनट। यहाँ पे देखिए फीड कितना दिया है, 100 मिलीमीटर पर मिनट। तो फीड रेट मिलीमीटर पर मिनट में दिया है, इसका मतलब हमें G94 कोड को यूज करना पड़ेगा। The machine has a floating zero feature and absolute positioning। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट, ये जो डायमेंशन दिया हुआ है वो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में डायमेंशन दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को यूज करने के लिए हमें G90 कोड को यूज करना पड़ेगा। द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 10 मिलीमीटर। अभी ये जो प्लेट है इसका थिकनेस कितना है, 10 मिलीमीटर है। तो अभी इसका हमें प्रोग्राम देखना है, प्रोग्राम को लिखना है। उसके बाद इसको हम लोग स्वानसॉफ्ट सीएनसी सिमुलेटर का फानुक कंट्रोलर फानुक 0 IM में रन करके देखेंगे। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है O001, ये प्रोग्राम का सीक्वेंस नंबर है। इसके बाद देखिए हम लोगों ने यूज किया है G21। इसका मतलब जो भी डायमेंशंस है, यहाँ पे सारे डायमेंशंस मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो जो भी डायमेंशंस है वो डायमेंशन हम लोग मिलीमीटर में यूज करेंगे। इसके लिए G21 कोड को यूज किया है। इसके बाद G94 किस लिए, क्योंकि जो फीड रेट दिया हुआ है 100 मिलीमीटर पर मिनट, यानी फीड रेट को मिलीमीटर पर मिनट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग G94 यूज कर रहे हैं। इसके साथ G90 किस लिए, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए। और G54 किस लिए, G54 वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए G00 X0 Y0 Z0। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये 000, ये हमारा क्या है ना, रेफरेंस पॉइंट है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो टूल को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अभी जो कटिंग टूल को थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, सरफेस के थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो कोलाइड कर जाएगा। इसलिए देखिए G00 यानी रैपिड पोजीशनिंग, उसके बाद X0 Y0 Z2 यानी सरफेस से थोड़ा 2 मिलीमीटर ऊपर रहेगा। यहाँ पे देखिए रैपिड पोजीशनिंग दिए हैं और यहाँ पे कोई फीड का कोई सिंबल नहीं है, फीड रेट कुछ नहीं दिया। यानी रैपिड पोजीशनिंग देने के लिए हमें फीड रेट देना नहीं पड़ता है, मगर हम लोग जब लीनियर पोजीशनिंग करेंगे तो फीड रेट देना पड़ता है। रैपिड पोजीशनिंग मशीन का जो प्रीडिफाइंड फीड रेट है उसी फीड रेट से रैपिड पोजीशनिंग होता है। यहाँ पे देखिए G00 X25 Y25, यानी अभी टूल यहाँ से यहाँ आएगा, X25 Y25 में आ गया। और P01 अभी पहला वाला टूल जो है उसको सिलेक्ट किया। अभी इसका जो टूल का स्पिंडल स्पीड यानी टूल का जो RPM 592 M03 यानी स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। इसके बाद देखिए यहाँ पे तो आ गया, अभी इसको नीचे जाना है यानी ड्रिल करना है, तो इसके लिए लीनियर इंटरपोलेशन यूज करेंगे। G01 Z-14 F100, G01 Z-14 F100। इसका थिकनेस 10 मिलीमीटर है और ये कितना जाएगा, -14 मिलीमीटर जाएगा। तो -14 मिलीमीटर जाएगा तभी जाके पूरा ड्रिल होगा। और फ्री रेट दिया है 100। इसके बाद यहाँ पे मेशनिंग हो जाने के बाद, ड्रिल हो जाने के बाद थोड़ा ऊपर उठ के आ जाएगा, तो G00 Z2। उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके ये जो 5 पोजीशन है, इस पांचों पोजीशन में ड्रिल करेगा। और ये जो पांचों पोजीशन में जो ड्रिल करेगा उसका टोटल प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। मैंने एक स्टेप बोल दिया है, बाकी स्टेप भी सेम प्रोसीड्योर में बाकी स्टेप होगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हम लोगों ने
कोड यूज किया है M05। M05 मतलब स्पिंडल रोटेशन स्टॉप, और M30 का मतलब है एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिवाइंड। ओके, तो ये जो जॉब पीस है इसका डायमेंशन 125 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर एंड थिकनेस कितना है 10 मिलीमीटर। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम को हम लोग फानुक 0IM कंट्रोलर में रन करके देखते हैं। तो पहले हमें जॉब पीस सिलेक्ट करना पड़ेगा। कि हमने जॉब पीस सिलेक्ट किया है, तो इसका देखिए डायमेंशन दे रहे हैं 125 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर। अभी अब इसका थिकनेस चेंज करना पड़ेगा, थिकनेस 10 मिलीमीटर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए टूल जो सिलेक्ट किया है ड्रिलिंग टूल हमने सिलेक्ट किया है। अभी ड्रिलिंग टूल सिलेक्ट किया है, इसके बाद इसका डायमेंशन भी चेंज करना पड़ेगा, 12.5 मिलीमीटर डायमीटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर हमने क्या करेंगे 12.5 मिलीमीटर करेंगे, क्योंकि 12.5 मिलीमीटर का डायमीटर होगा तभी जगह ड्रिल होगा। अभी इसको ऐड टू मैगजीन, इसके बाद माउंट टूल करेंगे, ऐड टू मैगजीन करेंगे, उसके बाद टूल स्टेशन 1, उसके बाद माउंट टूल। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखाई देगा कैसे टूल यहाँ पे ऑटोमेटिक टूल चेंजर के माध्यम से यहाँ पे सेट हो गया। तो वर्क पीस को क्लैम्प करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करने के लिए हमें वाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, जो ड्रिल करने के बाद भी तो ड्रिल भी थोड़े नीचे की ओर जाएगा, तो ब्लैंक स्पेस होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग वाइस सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए वाइस सिलेक्ट कर दिया हमने, और देखिए यहाँ पे गैप है, तो ड्रिल बिट ऑटोमेटिक नीचे मूव करके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रैपिड पोजिशनिंग करेंगे। इस पॉइंट को हम लोगों ने 000 पकड़ा है, तो इसके लिए पहले ऑफसेट सेटिंग में जाएंगे, वार्क ऑफसेट, और G54 में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने वार्क कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किया है G54। यहाँ पे देखिए इस पोजीशन को 000 सिलेक्ट किया है, तो X00, फिर मेजर, उसके बाद Y 0.0, फिर मेजर, फिर Z 0.0 मेजर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस करना पड़ेगा। रेफरेंस करने के लिए पहले हम लोग Z को सिलेक्ट करके ऊपर उठाएंगे, फिर Y, उसके बाद X, क्योंकि Z को पहले ऊपर नहीं उठाएंगे तो X Y का अगर पहले ऑपरेशन करेंगे तो टूल कोलाइड कर सकता है। ठीक है, अभी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके ऑटो मोड में जाएंगे। उसके बाद हमारा पहले से ही प्रोग्राम लिख के रखे हैं मैंने, उसको लेते हैं। तो उसके लिए पहले यहाँ पे प्रोग्राम जो फाइल्स है, इस प्रोग्राम फाइल्स को चेंज करना पड़ेगा। प्रोग्राम फाइल्स को चेंज करके हम लोग करेंगे ऑल फाइल्स। ओके, देखिए प्रोग्राम फाइल्स को चेंज करके क्या करेंगे, ऑल फाइल्स करेंगे। ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले में स्क्रीन में आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिंगल मोड ऑपरेशन है उसको एक्टिव किया, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट किया। यहाँ पे फीड रेट को हम लोग रिड्यूस कर दिया, और स्पिंडल आरपीएम को भी रिड्यूस कर दिया परसेंटेज से, जिससे क्या होगा ना, हमें प्रोग्राम थोड़ा स्लो होगा और हमें दिखाई देगा। अभी देखिए सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन चल रहा है, ये देखिए पहला ड्रिल होल्ड होगा। अभी देखिए, हाँ पहला ड्रिल होल्ड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ड्रिल होल्ड होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे ड्रिल होल्ड होगा, उसके बाद यहाँ पे ड्रिल होल्ड होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद देखिए वो ऐसे इस पोजीशन में 000 पोजीशन में चला गया। तो उसके बाद देखिए M30 कर दिया हमने। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जो है वो समझ में आया हुआ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।